मैं आशुतोष का एक विश्लेषण चाहता हूं छोटा सा। आशुतोष, ये क्या है? अश्विनी चौबे ने आपको लगता है निजी राय रखी है या ये टेस्टिंग चल रही है बीजेपी की? नहीं, देखिए, मानक अश्विनी चौबे बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है। अश्विनी चौबे उस वक्त बिहार की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय थे जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का डंका बजा करता था। तो इसलिए अश्विनी चौबे ने अगर कोई बात कही है तो उसको मान के चलिए कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसके पीछे है, क्योंकि अकेला बयान नहीं कर। आपको याद होगा, आज से 4-5 महीने पहले एक बयान आया था, वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था कि बिहार में अपने बल पर बीजेपी की सरकार बने। तो अब आप इन दोनों को अगर जोड़ के देखेंगे तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो बिहार की है वो अब इस बात से ऊब चुकी है, थक चुकी है कि कब तक बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू पार्टी बनी रहेगी और बार बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी। और ये हर पार्टी की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार अगर बिहार के अंदर मुख्यमंत्री हैं तो उसका बहुत बड़ा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में बीजेपी को, जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को बहुत मदद की है। तो अब एक सवाल खड़ा होता है कि 2025 के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का दिल इतना बड़ा नहीं होगा कि कम से कम एक बार तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने दे? तो ये सारी चीजें हैं। राजनीति में 6 महीने पहले जो कुछ चल रहा है उसका बिल्कुल स्पष्ट है। वाटर टेस्टिंग की जा रही है, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के पेशेंस की बात की जा रही है, और साथ ही साथ ये इस अवसर की तलाश भी की जा रही है कि अगर ऐसा अवसर आता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, देखिए, एक बात समझ लीजिए कि मैं तुहिन की वैसे भी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि वो उन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में से नहीं है जो गाली गलौज करते हैं, पर्सनल टिप्पणियां करते हैं, वो थोड़े से अलग है। लेकिन एक बात यहां समझिए कि एक बात जो तुहिन ने अभी कही, जिसको आपने पकड़ा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में कोई फर्क थोड़ी है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इस ओर दर्शाता है कि दरअसल वक्फ बोर्ड पे जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है, उसकी वजह से जो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की जो अपनी यूनिकनेस थी, जो यूएसपी था, वो यूएसपी खत्म हो गया है। तो अगर वो यूएसपी खत्म हो गई है तो फिर नीतीश कुमार की उपयोगिता क्यों रहनी चाहिए? अगर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ वक्फ बोर्ड पे हैं तो जो उनकी अपनी यूनिकनेस, तो इसी यूनिकनेस को बचाए रखने के लिए, इसी यूएसपी को बचाए रखने के लिए तो 2014 में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का हाथ मिलाने से मना कर दिया था, उनको गले लगाने से मना कर दिया था, उनके साथ खाना खाने से मना कर दिया था। तो गठबंधन करना एक अलग सवाल हो गया। नहीं, लेकिन आशुतोष, ये भी सच है, ये भी सच है। आप आंकड़े देखेंगे, एनडीए को बिहार में 5% वोट मिलता है मुसलमानों का, सिर्फ 5%, और बाकी सारा का सारा दूसरे दलों में जाता है। तो नीतीश कुमार को अगर हम ये माने कि बहुत मुसलमानों का वोट मिलता है, इस बार नहीं मिलेगा और वो बीजेपी की राह पर चल पड़े, नुकसान हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी में दम लगता नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार मुसलमानों का वोट उनको मिलता था। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी विचारधारा की एक यूएसपी थी। आप सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करते थे, आप माइनॉरिटी राइट्स के लिए लड़ाई लड़ते थे, आप दलितों पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आप वक्फ बिल पे मजबूती के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आप माइनॉरिटी राइट्स की बात नहीं करते, अब आप सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करना। ठीक है, ओके, ऑल राइट, इस पर लौटता हूं थोड़ी देर में। सत्यप्रकाश मिश्रा, तो विचारधारा के स्तर पर जो यूएसपी होनी चाहिए, जब आप उसको गंवा देते हैं तो आपकी आइडेंटिटी भी खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, सत्यप्रकाश।